बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानता वो काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है। इसी तरह हमारा अक़ीदा ये भी है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता वो भी काफिर है। नबी तो मानता है लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, वो भी काफिर है, वो भी इस्लाम से खारिज है। बस इसी का नाम है अक़ीदा ख़त्म नबूवत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी भी माने और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी माने। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इनकार से आदमी काफिर हो जाता है, इसी तरह आखिरी नबी नहीं मानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मज़ीद किसी और आदमी के नबी होने का कायल है तो वह भी क्या है, काफिर है, मुर्तद है, जिंदीक है और उसका इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैंने इस वजह से की, उलमा और ख़ास लोग तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत को जानते हैं लेकिन आम रेडी लगाने वाला, आम देहाती आदमी, आम मज़दूर किस्म का आदमी वो इस चीज़ को नहीं जानता। इसलिए सादे अंदाज के अंदर और सादे अल्फाज के साथ उसको समझा दिया जाए और उसको कायल कर लिया जाए और यकीनन वो कायल हो जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी भी हैं। आपकी नबूवत का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। और आखिरी नबी होने को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि आप आखिरी नबी हैं, नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, नबूवत का सिलसिला आप पर मुकम्मल और आप पर ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए नबी भी हैं और साथ क्या है, आखिरी नबी भी हैं। साथ क्या है, आखिरी नबी भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वज़ाहत फरमाई, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम। मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद नबूवत ख़त्म और आपके बाद उम्मतों का सिलसिला ख़त्म। इसलिए जिस तरह हमें फ़ख्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, इसी तरह हमें अपने ऊपर भी फ़ख्र है कि हम उस आखिरी नबी की उम्मत हैं। आपके बाद जिस तरह किसी नबी ने नहीं आना, इसी तरह इस उम्मत के बाद किसी उम्मत ने भी नहीं आना, क्योंकि उम्मत बनती है नबी से। जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो उम्मतों का सिलसिला भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उम्मतों का सिलसिला भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसलिए आखिरी उम्मत होने पर भी हमें क्या होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे जिनकी तादाद 30 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई। लेकिन अरबी के अंदर जब कोई बड़ा अदद ज़िक्र किया जाता है तो वहाँ पर अदद मुराद नहीं होता, वहाँ पर अदद यानी 30 ही लाजमी नहीं
बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बहुत ज़्यादा कज़्ज़ाब और दज्जालों का आना है। बहुत ज़्यादा कज़्ज़ाब और दज्जाल का आना है, जिनमें से एक कज़्ज़ाब और दज्जाल आया है मुसैलमा कज़्ज़ाब। बाकी छोटे छोटे दज्जाल तो बहुत आ चुके हैं, लेकिन बड़ा जो कज़्ज़ाब आया है, ख़ुद जिसने नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना नबूवत के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के अंदर, चूँकि नबूवत का ज़माना तो क़यामत तक रहेगा, तो आपकी हयात मुबारका में उसने क्या नबूवत का दावा किया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ख़िलाफ़ सहाबा की जमात को तैयार किया, लेकिन अभी भेज नहीं पाए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो पहले नंबर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस जमात को नबी अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था, फौरी तौर पर खिलाफत संभालने के बाद उस जमात को भेजा ताकि इस फितने का कला कमा करे, और उस फितने का कला कमा किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब आया है, वो हमारे इस ज़माने का दज्जाल और कज़्ज़ाब है, जिसका नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। कज़्ज़ाब और दज्जाल ये उसी फितने की तरह एक बहुत बड़ा क्या फितना, बल्कि उससे भी क्या बढ़कर फितना है, क्योंकि उसको गैर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी, और इसको जितने भी मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो सारी की सारी इसको सपोर्ट कर रही हैं, और इस वजह से ये उससे भी क्या बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके फितने से भी मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। तो इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत भी होगी।